कि आलू की इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी कीमत हो जाएगी कि आलू सोने के भाव बिकेगा। इधर आलू जाएगा, उधर सोना हो जाएगा। यहाँ पे आके हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना, मुसलमान को झूठा साबित करना, मुसलमान के बच्चों को जिस तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, अग्निवीरों को जिस तरह से दौड़ा के पीटा गया, रेलवे छात्रों को किस तरह से मारा गया, अरे इनकी औकात अभी कहाँ देखा है हिंदू संगठन। हमारे देश के जवानों को कहते क्या है कि आपको सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे, कोई करा मोची कर लेगा, कोई करा नाई बना देंगे। हमारे आर्मी जवानों में देखिए, हमारे हिंदू धर्म की, हमारी सेना की और हमारे भारत की जितनी भी साख डूबी है, जितना भी नाम खराब हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कारण हुआ है। आज जितने ही मुद्दे देश में हिंदू मुस्लिम चल रहे हैं, आप देखिए कल बकरी ईद है, आज हम हिंदू राष्ट्र की यात्रा है। ये गोदी मीडिया उनकी दलाली करती है। आज सरकार सवाल मीडिया नहीं कर रही है, सवाल सिर्फ विपक्ष से हो रहा है, सवाल सिर्फ हमसे हो रहा है। आप बताइए सत्ता हमने किसको दी? भाजपा को दी। सवाल तो हम भाजपा से करें। सेंसर बोर्ड है भाजपा का और भाजपा हिंदूवादी पार्टी है। राम को लेके आई है, जैसा लगता पैदा की हो, राम को जन्म लेके आई है। ऐसे हिंदूवादियों से सरकार में आज जो हो रहा है वो तो ऐसे ही होगा। अच्छा, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से देश में आतंकवादी गतिविधि बढ़ रही है, आतंकवाद होते किसके हैं? भाजपा के आदमी होते हैं। भाजपा के आतंकवादी लोग कहीं ना कहीं, एक बात तो आप जान लीजिए कि भाजपा पूरी तरह से गरीब, कुचले, दबे लोगों को, दलित लोगों को ऊपर उठा रही है। किस लिए? दंगा करवाने के लिए बंदूक पकड़वा रही है कि क्या कहा बीएचपी ने कि हम हथियार देंगे, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। तो नूपुर शर्मा में क्या मर जाते हैं सबका विकास? अब विकास तो हुआ है सिर्फ गंगा में लाशें बहने का, भूलिया नहीं है हमने। उस वक्त ना हिंदू नजर आया था ना मुसलमान नजर आया था। टॉपिक डाइवर्ट मत करिए। आज का मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो हथियार पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट और पुलिस को बंद कर देना चाहिए? अब अगर कोर्ट और पुलिस बंद नहीं होगी तो क्या उसके खिलाफ चलाई जाएगी ईडी सीबीआई, जो कि भाजपा के खिलाफ बोल रहा है? हमारे युवा जब आतंकवादी कहे गए, जिहादी कहे गए, तब अग्निवीरों को, जो अग्निवीर का नाम बता रहे, जो हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया, तब तो जिहादी हो गए थे। लेकिन पंडित जी, ये पहली बार नहीं हुआ है कि भगवान का मजाक उड़ाया। ओ माय गॉड और पीके जैसी बड़ी बजट की मूवियों में भी हंसी के पात्र बने भगवान। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि धार्मिक आस्थाओं का बहुत बड़ा सेंटिमेंट है हिंदुस्तान की राजनीति में, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उठा रही है। दलालों को चंद पैसों में जो भर के बस से भीड़ मंगवाई जा रही है, डरा कर चुनाव में मोदी जी की बनारस की रैली फुल करने के लिए एसडीएम करता है जो घर से ना निकले उसकी टांगे तोड़ दो। ये बयान है एसडीएम का। ऐसे डरा धमका के पब्लिक लाई जा रही है, लेकिन जिस दिन उसका डर खत्म हो गया ना, अच्छा, उस दिन है भाजपा सरकार। पब्लिक मोदी जी फिर बनारस गए और कहा है माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया है तो 322 शिवलिंग भी तोड़वाया है, उसका जिक्र नहीं करती सिस्टर। आप लोग भी अनदेखी वाला काम कर रही हैं। जब वही शिवलिंग ज्ञान व्यापी का इतना प्यारा हो जाता है, वो मस्जिद का शिवलिंग इतना प्यारा हो जाता है फव्वारा, जिसका कोर्ट का भी जजमेंट नहीं आया, और जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता वह एक फव्वारा है और वहाँ नमाज होनी चाहिए। लेकिन नूपुर शर्मा के लाने के बाद मुद्दा ठंडा पड़ गया। जब नूपुर शर्मा पकड़ी गई, उनको दबाने के लिए कई नेताओं घर में ईडी भेजी गई। 18 विधायक और शिबू सोरेन की सरकार चल रही है, उनके खास आदमी घर में ईडी पहुंच गई। लेकिन नूपुर शर्मा का सपोर्ट करते थे कन्हैया लाल, उनका जो मर्डर हुआ वो भी तो बीजेपी का एक फोटो जो वायरल हुआ है। एक फोटो वायरल हुआ है, एक फोटो। डरिए मत सिस्टर, वो सिर्फ कपड़े उतारने की स्कीम जेंट्स पत्रकारों की है कि वो फांसी न लगा ले। ये मध्य प्रदेश सरकार का स्टेटमेंट है, आप डरिए मत। आपको जेल में डाल के कच्चा वही बता रहे हैं। एक फोटो नहीं है, 1000 फोटो निकली है। आईएसआई एजेंट की सस्ता निकली है। अरुण इस तरह मैं मालूम है, एक चीज़ तो बता दूं, दारू शराब में ईश्वर की फोटो, वो तो बहुत पुराना ट्वीट है ना। दारू शराब का एक भगवान की फोटो। क्या भैरव बाबा में किसी को दारू दिखती है? क्या राम को देखने के बाद राम ने पत्नी छोड़ दी थी, तो क्या मोदी ने पत्नी छोड़ दी? इस तरह के स्टेटमेंट, घटिया स्टेटमेंट हमारे हिंदू धर्म के लिए लाए जाते हैं। तो ढोंग तो आप भी करते हैं, नबी भी रोते हैं, ढोंग कर रहे हैं। क्यों? काली माता जी के सेंसर बोर्ड के लिए क्या हमने परमिशन दी थी? परमिशन तो हमने दे दी कि आप पिक्चर लागू करो। लागू करवाए भाजपा,
कत्ल करवाए भाजपा, करे भाजपा के आदमी, और हम ढोंगी हैं। नबी के लिए लोग रो रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा वाले ढोंग कर रहे हैं। एक नहीं 1000 वीडियो है और तथ्यों के साथ है, धार्मिक तथ्यों के साथ, कुरान के भी तथ्यों के साथ है, गीता के भी तथ्यों के साथ है, राम के भी तथ्यों के साथ है, जिनके नाम पे लड़ाई करते हैं। अगर एक भी तथ्य में पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरे दलाल संत अगर पीछे कर दे तो जो सज़ा उनकी होगी वो हमें मंजूर होगी, नहीं नरेंद्र मोदी तुरंत इस्तीफा लिख के दे। भारतीय जनता पार्टी जाति पात नहीं करती। अब आपने देखा नहीं, मोदी जी गए थे सारे प्रोटोकॉल, संभल में 15 साल की बच्ची को घुस के मार दिया गया। मुख्यमंत्री गया, कोई विधायक गया, कोई मंत्री गया, नहीं गया। 2.5 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया गया आस्था के नाम पे, कोई गया? अब मोदी जी दुबई गए थे, देखिए ना किस तरीके से हाथ चूम रहे थे, आपने देखा ना फोटो। भिखारी आदमी ऐसे ही रहता है। अब वहाँ का कल्चर है हाथ चूमना। कल्चर हाथ चूमना नहीं था, कल्चर ये है कि यहाँ पे आके हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना, मुसलमान को झूठा साबित करना, मुसलमान के बच्चों को जिस तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, अग्निवीरों को जिस तरह से दौड़ा के पीटा गया, रेलवे छात्रों को जिस तरह से मारा गया, अरे इनकी औकात अभी कहाँ देखा इन हिंदू संगठनों ने? जब मालूम चलेगा हिंदू संगठनों को कि देश में जो आतंकवादी, जो मुल्ले आज जो आतंकवादी आए हैं, इनको ये मुल्ले कहते हैं, वो पूरे आ चुके हैं और भाजपा के पार्टी में सांसद बन के बैठे हैं। भाजपा पार्टी मोदी जी स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं सबको एक साथ रखने की। कौन सी यात्रा? स्नेह यात्रा। तो ठीक है, पहले नुपुर शर्मा गिरफ्तारी करवा दें, निकाले स्नेह यात्रा, हमको शामिल होंगे। और वहीं और नुपुर शर्मा और नरेंद्र मोदी अगर सबका साथ सबका विकास करते हैं तो एक चीज़ मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि क्या 14 में और 19 में इसी मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा था? अगर तुम राम को मानते हो, तुम राम के वचन की गरिमा जानते हो, तो तुम्हें जवाब देना, अन्यथा प्रोपेगेंडा बंद करवाइए। सिस्टर ने आने वाली नस्लें, हम सब मीडिया कर्मी जितने भी हैं, हमारे बच्चे हमने सवाल पूछेंगे। आपने अग्निपथ की बात कही, लेकिन अग्निपथ का विरोध पहले बच्चे कर रहे थे, लेकिन आज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 72 लाख बच्चों ने फॉर्म डाल दिया है। हाँ, तो ये कोई उत्साह नहीं है, मजबूरी है, इसे आप उत्साह मत कहिएगा। सबसे ज्यादा आवेदन और सब योजना के थ्रू हो रहे हैं, अग्निपथ की योजना के तहत हो रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के लिए 20 लाख लोगों को सही तैयार किया गया था, 1 लाख की भर्ती हुई थी। डिजिटल इंडिया में 30,000 की भर्ती हुई, 30 लाख बच्चों को तैयार किया गया। अभी इस अग्निवीर योजना का चुनाव के बाद हसन देखिएगा। हमारे पिताजी रिटायर हो गए हैं 2022 में 30 जून को, हम बहुत सुकून में हैं कि रिटायर हो गए। अच्छा। जो अंड फंड मिल रहा था ना, उनको जो फंड मिलता, जो कार्ड, वो भी भाजपा काट लेती। ये वो तो पुराने वाले हैं, पेंशन पाएंगे, उनकी ज़िंदगी कट जाएगी। पर आपके ये रोज़गार 4 साल बाद निकलेंगे और उनको मेडिकल फैसिलिटी, आर्मी की तनख्वाह, पेंशन, कुछ रुपए तो मिलेंगे ना, 25% आरक्षण मिलेगा। अरे दीदी, जिसकी 3 बहन हो, अगर तीनों 3 लाख रुपए शादी के लिए निकालो तो हो गया पैसा। मकान का रेट क्या चल रहा है बताइए? मकान का भाई, अगर वो रिटायर होगा, रिटायरमेंट के बाद आदमी अपनी छत बनवाता है, 11 लाख वो छत पे लगा देगा तो बच्चों को क्या पालेगा, शादी करेगा? नौकरी भी तो मिलेगी गार्ड की। किस गार्ड की? भाजपा के नेता कह दो आए, हम उनको मंदिर साफ करवाएंगे। आए सब, अमित शाह के बेटे को भेजे हमारे यहाँ गाड़ी करने को। भाजपा के नेताओं को क्यों? वो चैलेंज कर सकते हैं हमारे दिल, हमारे यहाँ के आर्मी के बच्चों को वो सिक्योरिटी गार्ड बना रहे हैं। मोदी जी आर्मी वालों से इतना प्यार करते हैं। विजय कैलाश वर्गीय को मालूम है, इस्तीफा के साथ उसको जेल में डालना चाहिए था मोदी जी को। हमारे देश के जवानों को कहते क्या है कि आपको सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे, कोई कह रहा मोची कर लेगा, कोई कह रहा नाई बना देंगे। हमारे आर्मी के जवानों को देखिए, हमारे हिंदू धर्म की, हमारी सेना की और हमारे भारत की जितनी भी साख डूबी है, जितना भी नाम खराब हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कारण हुआ है। आज जितने ही मुद्दे देश में हिंदू मुस्लिम चल रहे हैं, आप देखिए कल बकरी ईद है, आज हम हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकलवा रहे हैं।